Good morning, students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर, जिसका लेक्चर नंबर 21 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होगा पार्टली री इश्यूड का। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे जो पार्टली री इश्यूड पे होगा। इससे पहले मैं आपको जरा पिछले क्लास का होमवर्क करा दूं। कुछ बच्चे ने बताया था, होमवर्क भेजा था, जरा मैं उनकी होमवर्क करा दूं। ठीक है मेरे भाई, आइए। लेक्चर नंबर 20 में होमवर्क था, ये रहा क्वेश्चन। PQR लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, अप्लाइड 10,000 था, अलॉटेड 10,000 था, फेस वैल्यू 10 रुपया था, इशू प्राइस 10 रुपया था, और कंपनी ने मांगा था इंस्टॉलमेंट 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल पे, और 1 रुपया जो कंपनी ने मांगा नहीं, ऑनकॉल था, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ए एक नाम का एक शेयर होल्डर था, होल्डर मतलब अलॉटेड, उसको 2000 शेयर अलॉट किया गया था, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए उसका शेयर जब्त हो गया था। फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया। खैर, ऑल शेयर आर रीइश्यूड एट 9, उसको 9 रुपया में रीइश्यू किया गया, विंग 9 फुल्ली कॉल्ड, 9 कॉल्ड। यहाँ पे हम देखेंगे कि रीइश्यू प्राइस 9 है, कॉल्ड अप वैल्यू भी 9 है। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करने होंगे, और फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने होंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जितने पैसे मिल चुके हैं हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो पैसे नहीं मिले हैं उनकी नाम लिख देते हैं। तो उस कमबख्त ने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया था, तो जिन इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया उसका नाम लिख देते हैं। और नाम नहीं लिखना है तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी लिखते हैं, जब क्वेश्चन में बोला रहेगा तो। नहीं बोला है तो कॉल्स इन एरियर फिर भी लिख सकते हैं, बोल दिया है तो स्पेशली लिखना पड़ेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसके जगह पे हम कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। मैं बहुत बार बताया हूँ, आज भी बता दिया। ठीक है मेरे भाई, अब इन दो एंट्री की जगह पे कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। खैर, आइए। तो ए नाम का शेयर होल्डर था 2000, इंटू कंपनी का फेस वैल्यू था 10 रुपया, अनकल्ड था। जरा देख लेते हैं कंपनी ने कितना रुपया नहीं मांगा है। तो 1 रुपया कंपनी ने नहीं मांगा है, तो कॉल्ड अप हो गया 9 रुपया। तो यहाँ 9 रुपया हो जाएगा, तो ये 18,000 हो जाएगा। फॉरफीचर में ट्रांसफर करते हैं, जो पैसा मिल चुका है तो 2000 उन्हें, देखिए 3 रुपया के अनुसार मिला है, तो 2000 इंटू आप 3 रुपया यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 6,000। और जो पैसे नहीं मिले तो 2000 इंटू 3 रुपया अलॉटमेंट के नहीं मिले, ये भी 6,000 हो जाएगा। 2000 इंटू 3 रुपया फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, ये भी 6,000 हो जाएगा। तीनों मिलके 18,000 क्रेडिट और 18,000 डेबिट। और फीचर की एंट्री हो गई। अब जैसे कि री इशू की एंट्री हमने बताया था कि इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि री इशू प्राइस और कॉल्ड अप वैल्यू दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर है यानी ये पार का केस है। और जब भी पार का केस है तो बड़ा सिंपल सा जनरल एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी होगा तो इक्विटी लगा देते हैं हम लोग। और चूंकि इसका दो एंट्री होती है, पहली एंट्री दूसरी एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व होती है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डीआर और टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है मेरे भाई, है ना। ये होमवर्क मैं करा रहा हूँ इसलिए फास्ट हूँ, है ना। इसकी फॉर्मूला होती है जरा बताइए, री इशू प्राइस इंटू री इशूड शेयर। तो री इशूड शेयर ऑल है, और री इशू प्राइस 9 रुपया है, तो ये 18,000 हो जाएगा। और इसकी फॉर्मूला होती है री इशूड शेयर इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो 2000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू 9 रुपया है, तो ये 18,000 हो जाएगा।
और शेयर फॉर फ्यूचर में जितना हमारा ऊपर था टोटल का टोटल ये 6000 जो दिख रहा है, ये 6000 जो दिख रहा है फॉर फ्यूचर वाला टोटल का टोटल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटलिज्म में। यही होमवर्क का सोल्यूशन है। आप लोगों में से नहीं बनाया होगा तो इसको बना लेंगे, ठीक है। खैर होमवर्क हमें नहीं बताना है, होमवर्क तो आप खुद बना लिए होंगे, स्मार्ट बच्चे होंगे, खाली केवल आंसर मिलाना है आपको। तो जरा मिला लीजिए, जो नहीं बनाया तो प्लीज वो तो बनाएंगे ही। खैर हमें लेक्चर नंबर आज नया पढ़ाने वाले हैं, उसका नाम है लेक्चर नंबर 21। आइए हम लेक्चर नंबर 21 जो पार्टली रीशूट का है वो बताएंगे। बताने से पहले जरा हम नोट लिखवा दें, एक नोट लिख लीजिएगा। When only part shares are reissued, पार्ट शेयर्स आर रीइशूड, जब कभी सिर्फ पार्ट शेयर रीइशू होता है, मतलब पूरा शेयर रीइशू नहीं होता है, सिर्फ केवल पार्ट मतलब जितने छिनाए हैं उसमें से कुछ हिस्सा, आधा भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, मतलब टोटल नहीं, टोटल की जगह पे कुछ हिस्सा पार्ट हिस्सा रीइशू किया है, तो उसमें क्या होता है कंडीशन नोट कर। रिमेंबर शेयर फॉर फ्यूचर profit will be transferred to capital reserve for only those shares which will be reissued. Remember, share for future profit will be transferred to capital reserve for only those shares which will be reissued. मतलब कि जितना शेयर छिनाया है अगर पूरा रीइशू नहीं होता है तो जितना री इशू होता है उतने के ही प्रोपोर्शन में कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करें। मुंह से बोल के तो नहीं हुआ ना, क्वेश्चन बना के। ये तो रूल है जो मैंने लिखवा दिया, जरा क्वेश्चन से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं ट्रांसफर होता है उसका भी एक स्थान है, उसका स्थान है बैलेंस शीट। खैर ये क्वेश्चन बनाते हैं, उसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जो अभी अभी फॉर फीचर का ऊपर क्वेश्चन बताया उसी में री इशू का क्वेश्चन जोड़ देते हैं। टोटल फॉरफिट हुआ था जरा देख लो, नहीं याद है, यहाँ पे नहीं है। जो अभी अभी हम लोग होमवर्क जो बनाए हैं ना, जो होमवर्क बनाए हैं उसी क्वेश्चन का री इशू का एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। जो होमवर्क बनाया उसका री इशू देखे थे आपने, उसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं। क्या चेंजमेंट करें जरा देखिए। 1500 शेयर्स आपने देखा था, 2000 छिनाया था, 1500 शेयर्स री इशूड, मतलब आपको ये लेक्चर नंबर 20 का लास्ट पार्ट देखना पड़ेगा, 21 है ये। 1500 shares reissued at ₹10 being fully called, ठीक है, being fully called। यहाँ पे रीइशू प्राइस है 10 रुपया और कॉल्ड वैल्यू भी 10 रुपया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर अमाउंट पे आएंगे तो दिक्कत होगा नहीं। तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है शेयर
फॉर फ्यूचर account DR to capital reserve account। इसी के लिए ये नोट्स है पार्ट वाला। तो 1500 शेयर इशू हो रहा है, तो 1500 इंटू 10 रुपया 15,000 होगा। वर्ल्ड अप भी 10 है तो ये भी 15,000 होगा। लेकिन शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाएगा, ये बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आइए। हमने देखा था कि टोटल शेयर छिनाया था 2000। 2000 शेयर वेयर फॉरफिटेड। एचडब्ल्यू को देखिएगा, लेक्चर नंबर 20 के एचडब्ल्यू। उस क्वेश्चन में देखिएगा कि 2000 शेयर छिनाया था। 2000 में से 1500 शेयर 1500 शेयर री इशू हो रहा है। कितना शेयर री इशू हो रहा है? 1500 शेयर्स री इशूड हो रहा है, जबकि 500 जो शेयर बच रहा है आर नॉट यट री इशूड। वो अभी तक नहीं री इशू हुआ है। और ये कहाँ जाता है? तो बैलेंस शीट में जाता है। मतलब कि इसकी फॉरफिटेड अमाउंट जो होगी रिलेटेड टू 500 शेयर्स still remain will 500 share will still remain in शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। याद रखिएगा ये वाला। जब बैलेंस शीट आप पढ़िएगा तो ये वाला बहुत सारा, इसका बहुत ट्रिक है, शॉर्टकट भी एक बार में निकला जाता है, लॉन्ग प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं ये। तो जब 500 शेयर नहीं रीइशू हुआ है तो उसका जो फॉरफिटेड अमाउंट होगा वो फॉरफिचर अकाउंट में ही ट्रांसफर रहेगा। मतलब उसको हम कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करेंगे। रूल कहता है कि शेयर फॉरफिचर का जो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो री इशूड शेयर से के ही री इशूड शेयर का ही पोर्शन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 2000 शेयर छिनाया था, जिसमें से मात्र 1500 शेयर री इशू हो रहा है, तो हम 1500 शेयर का ही पैसा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे और जो 500 शेयर का पैसा है उसको फॉरफिचर अकाउंट में ही रहने देंगे तब तक जब तक कि वो री इशू नहीं होता है, क्योंकि टोटल तो री इशू नहीं होता है। 2000 छिनाया था, उसमें से मात्र 1500 री इशू हो रहा है, 500 तो नहीं री इशू हो रहा है। और जब नहीं री इशू हो रहा है तो उसको उसी अकाउंट में छोड़ देंगे। जब वो री इशू होगा तो फिर कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। ये रूल कहता है, ये हम अपने मन से नहीं खा रहे हैं। अब इसके लिए एक रूल है। अब रूल बताने से पहले जरा हम कॉन्सेप्ट बता दें, फिर रूल भी लिखा देंगे। अब जैसे कि हम बता दें कि जब 2000 शेयर छिना रहा था तो फॉरफिटेड शेयर में, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, फॉरफिटेड अकाउंट में लिख सकते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है ये देखने के लिए जरा हमको क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट वाला देखना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे। तो जरा देखते हैं
शेयर फॉर फ्यूचर में हम लोग देख रहे हैं, जरा मैं राउंड भी कर दे रहा हूं, कितना क्रेडिट हुआ है? 6,000। बस इतना ही आपको याद रखना है, 6,000। और फिर हम आएंगे अपने लेक्चर में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2,000 जब शेयर फॉरफिट हुआ था तो 6,000 अमाउंट ट्रांसफर हुआ था फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो 1,500 शेयर री इशू होगा, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? ठीक है, ये सवाल है। तो जैसे कि यूनिटरी मेथड में हम लोग पढ़ते हैं कि 10 रुपया में 20 टॉफी मिलता है ना बेटा? तो 1 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा? तो 20/10 टॉफी मिलेगा। और 5 रुपया में कितना मिलेगा? तो 20/10 इंटू 5। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना? 10 रुपया में 20 टॉफी, तो 5 रुपया में कितना टॉफी? तो ये तो कॉमन सेंस आप निकाल लोगे। तो इसी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हुआ शॉर्टकट। तो वही चीज है कि 2,000 में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर में है 6,000। तो 1,500 का कितना होगा? तो 6,000/2,000 इंटू 1,500। सेम फॉर्मूला को कोरिलेट कर दो। एकदम यूनिटरी मेथड जो क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड, उसी मेथड का यूज हुआ है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा है यहाँ। अकाउंट्स में लोग बोल देता है फॉर्मूला, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथ का बात है। कि 2,000 में 6,000 है, तो 1,500 में कितना? उसी को हम लोग फॉर्मूला में लिख देते हैं मेरे भाई। क्या लिख देते हैं जरा देखिएगा। लिख देते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट डिवाइडेड बाय शेयर फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बोल सकते हो। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड। ये फॉर्मूला है क्या ये? देखो, हमने क्या लिखा था? 6,000/2,000 गुने 1,500। तो अगर आप देखोगे कि 6,000 फॉर फ्यूचर अमाउंट है, जो अभी अभी हम दिखाए थे, और नंबर है 2,000, जितना शेयर छिनाया था वो है 2,000, और रीइशूड शेयर है 1,500। तो यही फॉर्मूला बना, 6,000/2,000 गुने 1,500। यहाँ भी वही फॉर्मूला है, 6,000/2,000 गुने 1,500। तो है क्या कोई फॉर्मूला? नहीं ना, जरा घटा लो। 2 से 3 वर्त में गया, 15 तिया 45। यानी कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 45। यूज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यूज रहता तो वो भी घटा लेते, नहीं है तो पूरा ट्रांसफर कर देंगे। समझ गए 15 से 45 कैसे आया? तो फॉर्मूला याद रहेगा, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ रीज। फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। जरा हम और आगे क्वेश्चन आपको बताएं, बोलिए। भारी क्वेश्चन, जरा फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रीमियम का आपको बताते हैं। बताऊं भाई? ये तो क्वेश्चन समझ गए। इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं हम आपको दे दें, TW है ये, उससे बनाइएगा। व्हेन ओनली 1,800 शेयर्स आउट ऑफ 2,000 शेयर्स फॉरफिटेड। पूरा डिटेल में लिख देते हैं, इतना डिटेल में नहीं रहता है, कुछ कुछ छिपा रहता है, रीइशूड। ठीक है, एट रुपीज 8 being
9 कॉल्ड अप। इस क्वेश्चन में री इशू प्राइस देख लो 8 रुपया है और कॉल्ड अप वैल्यू है 9 रुपया। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 9 रुपया। तो इस क्वेश्चन का री इशू एंट्री कैसे मारेंगे? सबसे पहले तो एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक और चीज होगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू जो है ज्यादा है री इशू प्राइस से, इसका मतलब लॉस हो गया। और लॉस के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। डेबिट हो जाएगा। और इसका एक पेयर होता है, दो एंट्री होती है री इशू में, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म। ठीक है, अब जरा अमाउंट भरते हैं। री इशूड कितना है, दूसरा कलर से ले लेते हैं। 1800 इंटू 8 रुपया, तो 1800 इंटू 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 रुपये का लॉस है, तो 1800 इंटू 1 1800। शेयर कैपिटल में फॉर्मूला होता है जितना छिनाया इंटू कॉल्ड अप 9 है, 18 309 16,200। अब जोड़ के भी देख लो, 8 4 12 5 1 6, सही है। अब लेकिन सवाल है उठता है कि यहाँ पे कितना जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा। क्या पीछे हमने जो देखा था क्वेश्चन 6000 का 6000 जाएगा और की पार्ट जाएगा? तो जैसे कि हमको पता है कि टोटल शेयर 2000 छिनाया था, जिसमें से री इशू मात्र हो रहा है 1800, यानी 200 अभी नोट येट री इशूड। नोट येट री इशूड। जब पूरा री इशू नहीं होता है, 1800 ही री इशू हो रहा है, तो सिर्फ 1800 का पैसा ही कैपिटलिज्म में जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट फॉरफिटेड बाई शेयर फॉरफिटेड इनटू शेयर। तो अमाउंट फॉरफिट हो रहा है बाबू 6000, हमको मालूम है। और शेयर फॉरफिट हो रहा है 2000 इंटू री इशूड शेयर है 1800। ये 2 से 3 वर्ष में गया तो 18 5400 हुआ। लेकिन आप गौर कर रहे हैं कि इसमें से हमको घटाना होता है यूज्ड। कितना यूज हो चुका है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट? तो ऑलरेडी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1800 यूज हो चुका है, तो वो वाली 1800 यहाँ पे हम घटा देंगे। और जो बचेगा 3600 के करीब, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कितना ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कितना? 3600। याद रखिएगा, यही चीज हम सिखा रहे हैं। जब पार्ट री इशू होता है तो सिर्फ पार्ट पैसा ही कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। तो कैसे पार्ट पैसा हुआ भाई? 2000 शेयर जब फॉरफिट हुआ था तो 6000 फॉरफिटेड का अमाउंट था। तो जब 1800 होगा तो उसका फॉरफिटेड का अमाउंट कितना होगा? तो ये अमाउंट निकल के आएगा 5400। 5400, जिसमें से जो अमाउंट आएगा उसमें से हमको जितना यूज हो चुका है वो घटाना होगा। यूज का मतलब हो गया कि जो लॉस आप देख रहे हैं, ये लॉस 1800 का देख रहे हैं, ये वाली जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब ऑलरेडी शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ भी डेबिट होने जा रहा है और यहाँ भी डेबिट हो गया। ऑलरेडी यूज हो चुका है ना 1800। अब कितना और जाएगा ट्रांसफर? 36 घटा के। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बोलिए जल्दी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम लोग एक प्रीमियम वाली क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, बोलिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना?
तो आइए एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और उस टाइम को यूज करते हुए हम बनाएंगे। आप रेडी हैं? तो आइए, ये लंबे समय से आपका इंतजार होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी है जेड लिमिटेड, जो मार्केट में इशू करती है, मान लेते हैं 10,000 शेयर। लोगों ने अप्लाई किया 10,000 शेयर के लिए। कंपनी ने अलॉट की 10,000 शेयर। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया। इशू प्राइस है बेटा 12 रुपया। प्रीमियम वाली केस ले लिए हमने। कॉल्ड अप वैल्यू है 3 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया। प्रीमियम एक यहाँ भी है, प्रीमियम एक यहाँ भी है। लेफ्ट साइड वाला शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रीमियम को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये वाली शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है और ये एसपीआर को रिप्रेजेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा। 2 रुपया शेयर कैपिटल, 1 रुपया प्रीमियम, 4 रुपया शेयर कैपिटल, 1 रुपया प्रीमियम। अब जरा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ए नाम का शेयर होल्डर है, होल्डर मतलब उसको अलॉट किया गया था। कितने शेयर? तो 1,000 शेयर अलॉट किया गया था। उस कमबख्त ने ये वाली पैसा दे दी, ये वाली दे दी, ये दोनों नहीं दी और उसकी शेयर जब्त हो गई। दूसरा शेयर होल्डर था बी नाम का, वो भी होल्डर था, होल्डर मतलब उसको अलॉट हुई थी। कितना शेयर? तो 2,000 शेयर उसको अलॉट हुई थी। उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। सी नाम का तीसरा शेयर होल्डर है। अरे क्वेश्चन में इतना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है और कंडीशन घुमा फिरा के भी हो सकते हैं। तो बड़ा सिंपल हम दे रहे हैं। उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया और उसकी शेयर छिना गई। और जितनी शेयर छिनाई है जरा सुनिएगा। ये पार्ट वाली क्वेश्चन है, पार्ट शेयर्स आर रीइशूड। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है जरा देखिए। 4,500 शेयर्स आर रीइशूड at ₹8, being fully called up, including all shares of A and B। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लिखे लिए, ठीक है। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये हेडिंग है, ये लिखिएगा नहीं। बस हम लिखे हैं कि पार्ट वाला क्वेश्चन है। पार्ट क्यों है, क्यों पार्ट है, ये भी हम बता देते हैं। भाई टोटल शेयर कितना छिनाया है, जोड़ के बताओ भाई। 1,000 रुपया ए का, 1,000 शेयर ए का, बी का 2,000 और सी का 3,000। टोटल 3, 2, 5, 6,000 शेयर जब्त हुआ है। और री इशू कितना हुआ है? तो 4,500। तो जाहिर सी बात है ये पार्ट वाली क्वेश्चन है। लेकिन पार्ट वाले में भी ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे फुल फ्लेज, मतलब पूरा डिटेल में बनाएंगे इस क्वेश्चन को। फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री लेते हुए बनाएंगे। तो हम लोग शुरू करें बेटा? बिल्कुल, आइए हम लोग शुरू करते एंट्री। एंट्री नंबर 1, सबसे पहला एंट्री हम लोग करते हैं, आपको याद होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। दूसरा एंट्री हम लोग करते हैं शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ में हमने देखा था इस क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, तो यहाँ पे लगा देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हो गया। उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ ही में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी एंट्री करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि इशू करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है। इसके साथ तो शेयर कैपिटल के साथ। उसके बाद हम रिसीविंग एंट्री अलॉटमेंट की डालेंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर। सर केवल आप एंट्री भर रहे, अमाउंट नहीं भर रहे। बेटा इतना परेशान आप क्यों हो जाते, क्यों इसको टेंशन दे रहे हैं? भाई पहले एंट्री तो हम लोग कर लें, अमाउंट तो चुटकियों में बता देंगे हम, है ना। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी करने हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और याद रखिएगा यहाँ पे प्रीमियम था क्या? नहीं था। नहीं था तो प्रीमियम का एंट्री नहीं करेंगे। अब रिसीविंग एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर जी कहाँ आपका ध्यान है? आह, बिल्कुल सही बच्चा बोला, मेरा ध्यान भटक गया था। आइए उसके बाद हम लोग शेयर फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री करेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर रिसीविंग एंट्री करेंगे बैंक डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और एक बात और यहाँ पर एंट्री करते समय मेरे दिमाग में था, आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो फॉरफिट तीनों का, तीनों शेयर होल्डर ए हो, बी हो, सी हो, तीनों का फॉरफिट लास्ट में हो रहा है। मतलब जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात हो रही है उसके बाद हो रही है। बीच में होती, जहां पे होती, मान लो अलॉटमेंट के बाद ए का शेयर छीना जाता, तो अलॉटमेंट के एंट्री के बाद हम ए का फॉरफीचर एंट्री करते। मान लो बी का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद छीना जाता तो बी का एंट्री फर्स्ट कॉल के बाद हम करते। लेकिन यहाँ पे सबका शेयर, ए बी सी तीनों व्यक्ति का शेयर फाइनल कॉल के बाद छिना रहा है, इसीलिए फाइनल कॉल की एंट्री करने के बाद हम ए का फॉरफीचर एंट्री करेंगे। और ए का फॉरफीचर एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेंगे एयर किसका किसका पैसा नहीं दिया। तो ए ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। चूंकि ये प्रीमियम का केस है तो प्रीमियम के केस में हमको ध्यान देना है कहाँ पे प्रीमियम इग्नोर करना है। तो मैंने आपको बताया है कि वंस प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड इट विल बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर कर देना है, यहाँ पे भी इग्नोर कर देना है। बी वाले में आते हैं, यहाँ पे भी इग्नोर कर देना है प्रीमियम को, यहाँ पे भी इग्नोर कर देना है। सी में आते हैं, यहाँ पे तो इग्नोर कर देना है, लेकिन यहाँ पे नॉट इग्नोर करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, यानी सी ने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया। ठीक है ना मेरे भाई? इसीलिए इग्नोर नॉट इग्नोर आप ध्यान दीजिएगा। खैर, तो ए ने किसका किसका नहीं दिया? तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। ए का जब फॉरफीचर एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो होगा ही,
साथ में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट होगा, जो पैसा मिल गया है ए के द्वारा कंपनी को, टू जिसका नहीं मिला, इसने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया था। क्या सर इसका कंबाइन एंट्री कर सकते हैं? हाँ बेटा, मेरा एकदम खुशी से आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, एग्जाम में मार्क्स भी मिलेगा। सर आपने क्यों नहीं किया? बेटा बताना है ना, मैं कंबाइन कर दूंगा तो देखिए मुझे क्या क्या परेशानी होगी। खैर बी में आते हैं। बी में किसके किसके पैसे नहीं दिए हैं जरा देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, बी ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है और बी में प्रीमियम को इग्नोर कर देना है, तो बी का एंट्री बड़ा इजी हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और साथ में शेयर फाइनल। वाह सर क्या बात है बेटा, केवल आप एंट्री भी कर दोगे तो। सी में स्टामक क्यों लगा दिए सर? भाई सी स्पेशल है। इसमें आपने देखा कि अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं देता है, फर्स्ट कॉल का भी नहीं देता है, फाइनल कॉल का भी नहीं देता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो नहीं, साथ में अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा नहीं देता, प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन हो तो, हाँ बेटा हाँ, बड़ा क्वेश्चन तो होना ही है। इतना क्वेश्चन बाबू 8 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। किसके नहीं दिए वो लिख, सर अमाउंट भरने कितना टाइम हो गया? तो आज तुम मुझे तो देखने ही नहीं आता है, पढ़ा आप रख लो, कितना आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, है ना? वाह सर क्या बात है। भाई अभी कहाँ खत्म हुई? क्या सर सच में? अरे रीसू कहाँ गया बेवकूफ? तो रीसू करते समय हमने सर एक चीज देखा नहीं था कि में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो क्वेश्चन देखो ना। रीइशू प्राइस कितने हैं? रीइशू प्राइस 8 रुपए है। फुल्ली कॉल्ड वैल्यू कितना? 10। तो सी बात है, जब कॉल्ड ज्यादा होता है तो लॉस की केस है, तो लॉस वाली जर्नल मार देंगे हम। हाँ सर लॉस वाली जर्नल तो मुझे आती है तो कम लिखो ना। बैंक अकाउंट डीआर, शेयर और फीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस और एंट्री होती है। हाँ वो एक और एंट्री होती है, शेयर और फीचर अकाउंट डीआर। बाप रे सर एंट्री करते करते हम थक गए। हाँ हाँ थकोगे ही सर, जो कर रहे हो भाई, थोड़ा पढ़ लो। इतना सीरियस आप पढ़ाते हैं सर, बोर हो जाते हैं हम लोग। भाई बोर तो हो गए ही, पढ़ाई में किसको मन लगता है? आज तक किसी को बेटा मन नहीं लगा, पढ़ाई तो कड़वा चीज है। आह सर हो गया जनंट, मेरी भी पीठ दर्द कर गया। चलिए अब अमाउंट भरना शुरू करते हैं, बड़ा प्यार से जल्दी जल्दी भरते हैं। कितने शेयर टोटल है? 10,000। पहले तो सर एरियर निकाल लेते हैं। एरियर बड़ा आसान है भाई, 1,000 इंटू 3,000 एरियर यहाँ पे हो गया। 1,000 इंटू 1, 1,000 एरियर यहाँ पे हो गया। सर यहीं पर आप लिख रहे हैं? हाँ बाबू। सर दूसरे कलर से लिखिए, कंफ्यूजन हो जाएंगे, रेड पेन से लिख देते हैं। चलिए 2,000 इंटू 1 रुपया है, इसमें बी सिर्फ फाइनल कल का पैसा नहीं दिया है। 3,000 इंटू, सर इसमें तो सबका लिखना होगा। 3,000 गुने 5, 3,000 गुने 3, 3,000 गुने 5 यानी कि 15,000। 3,000 गुने 3 9,000 और 3,000 गुने 1 1।
ये क्यों लिखे सर? जोड़ने के लिए भाई, यहाँ जोड़ के टोटल एरियर खुद से लिख लो, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट पे कितना बकाया है? अलॉटमेंट पे ए का कोई बकाया नहीं, बी का कोई बकाया नहीं, सी का सर 15,000। अलॉटमेंट पे सर 15,000 नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल पे 3,000 सर ए का है और 9,000 सी का है, तो टोटल 12,000 रुपया नहीं मिला है। टोटल 12,000 नहीं मिला है। उसके बाद फाइनल कॉल पे सर बी नहीं दिया, ए भी नहीं दिया और सी भी नहीं दिया, तो दो एक तीन, तीन 6,000। कितने हो गए? 6,000। ये हो गए फाइनल कॉल के एरियर। ये बेटा कॉल्सिन एरियर है। ये मन में निकालने वाले कि ए या बी ने कितना नहीं दिया, सी ने कितना नहीं दिया, ये टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अलॉटमेंट पे हमको टोटल पैसा 15,000 नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे टोटल 12,000 नहीं मिला और फाइनल कॉल पे टोटल 6,000 नहीं मिला, और टोटल शेयर कितना है? 10,000। रेट है 3 रुपया, यहाँ भरते जाओ जल्दी। 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। लो बेटा, बड़ा तकलीफ है तुमको, लिखा नहीं जाता, तुरंत टोक दो। सर आप भी तो टोकते हैं ना? हाँ बेटा, हम भी टोकते हैं, लेकिन हम तो तुम्हारे भलाई को देखते हैं, तुम तो मेरी ही भलाई देखने लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। शेयर कैपिटल में देखते हैं। 2 रुपया है, तो 10,000 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 रुपया प्रीमियम है, तो 10,000 इंटू 1, ये 20,000 हो गया। 10,000 हो गया। अब ये सिर्फ होता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देंगे, अलॉटमेंट में आ जाए। सर इधर लिखे? हाँ सर इधर लिखिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 10,000 इंटू अलॉटमेंट की रेट कितनी थी? तो 5 रुपया थी। हाँ बिल्कुल बेटा, 5 रुपया एकदम सही है। तो 10,000 इंटू 5 कितने हो गए? टोटल में 10,000 इंटू 4 है सर 40,000। ये प्रीमियम सर 1 रुपया है, तो 10,000 इंटू 1 10 सर दी है। सब बैंक वाला भी इतना ही इजी है? बिल्कुल नहीं भाई, बैंक वाले में देखेंगे अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला। सर अलॉटमेंट पे 15,000 रुपया नहीं मिला, तो भाई 15,000 नहीं मिला तो 15,000 घटा दो। मिलने वाला था 50,000, 50,000 में 15,000 माइनस कर दो, तो 50,000 में 15,000 जब घटा दोगे तो 50 में से 10 गया 40, 40 में से 5 गया 35, 35,000। क्या सर, वाह गजब, मजा आ गया सर, इतना टफ तो हमने कभी नहीं पढ़ा। बहुत बदमाश हो तुम। हो गया 30,000, प्रीमियम है नहीं तो ये भी 30,000 हो गया। रिसीव करने गए तो फर्स्ट कॉल पे हमको 12,000 रुपया नहीं मिला, तो 30,000 में से अगर 12,000 घटा दें, सर जो हाँ जोड़ के घटाएंगे, ये 18,000 बंधु हो जाएगा। फाइनल कॉल पे सर, तो 10,000 इंटू फाइनल कॉल का 1 रुपया, तो ये 10,000 होगा। हाँ सर, तीनों नहीं दिया और तीनों मिला के 6,000 बकाया है, तो 10,000 मिलने वाला था जिसमें से 6,000 बकाया है, तो मिला कितना है? वाह सर, हो गया, डन, बिल्कुल सर डन, बिल्कुल डन। ए का शेयर कैपिटल में आते हैं। ए का शेयर कितना था जरा देख लेते हैं। ए का शेयर कितना छिनाया था? ए का 1,000 छिनाया था, बी का 2,000 छिनाया था, सी का 3,000 छिनाया। 1,000 वाली आते हैं पहले, ए का। तो यहाँ पे सर इंटू लिखिए, 1,000 इंटू फेस वैल्यू माइनस अनकल्ड। फेस वैल्यू 10 था, अनकल्ड 0 था। अनकल्ड कितना था? 0। यहाँ 10, ये होगा।
एयरफोर्ड फीचर में भाई प्रीमियम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, मैंने पहले ही बताया इस क्वेश्चन में प्रीमियम इग्नोर कर देंगे। तो फॉर फीचर में कितना चला जाएगा, जितना ए ने दे दिया है, तो ए ने ये 2 रुपया दे दिया और ये 4 रुपया दे दिया, ए ने टोटल 6 रुपया दिया। सर 8 रुपया क्यों नहीं लेंगे, 2 रुपया प्रीमियम का आप क्यों छोड़ रहे हैं? भाई वंस प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड हम लोग इग्नोर कर देंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो ए के द्वारा 2 रुपया एप्लीकेशन पे प्राप्त हुई है और 4 रुपया अलॉटमेंट पे हुई है, प्रीमियम को छोड़ देंगे हम। तो ए के द्वारा जो पैसा प्राप्त हुई है मेरे भाई वो हुई है 1000 इंटू 1000 इंटू 2+4 यानी कि 6000। ए के द्वारा फर्स्ट कॉल पे कितना बकाया है वो तो शुरू में ही रेड पेन से लिख दिए थे। ए के द्वारा बकाया है फर्स्ट कॉल पे, देखो यहाँ पे 3000 रुपया और 1000 फाइनल कॉल पे, ए के द्वारा बता रहा है। ए के द्वारा 3000 फर्स्ट कॉल पे और 1000 फाइनल कॉल पे, जरा इसको जोड़ के देखो तो 10,000 हो रहा है, बिल्कुल 10,000 हो जा रहा है, एंट्री सही है, बिल्कुल सही है। बी में सर 2000 शेयर था मैं शुरू में ही बता दिया, और यहाँ भी अनकल्ड जीरो वैल्यू मैंने कल्ड अप 10 रुपया, ये हो जाएगा 2000 गुने 10 20,000। और रिसीव कितने हुई हैं, यहाँ पे भी प्रीमियम इग्नोर करेंगे, हाँ सर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम अगर देखेंगे तो बी ने एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया और फर्स्ट कॉल का भी दे दिया। तो खासकर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम है उसको हम इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो क्वेश्चन में भूल जाएंगे तो एप्लीकेशन का 2 रुपया हुआ, अलॉटमेंट का 4 रुपया हुआ और 3 रुपया फर्स्ट कॉल के हुआ। तो 4 2 6 3 9 रुपया हुआ, 4 2 6 3 9 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2+4+, तो ये 9 दूनी 18,000 रुपया। और फाइनल कॉल का पैसा कितना नहीं दिया है, तो 2000 नहीं दिया था, जरा देख लो 2000 इंटू 1 रुपया फाइनल कॉल का, यहाँ लास्ट में देखो मैंने लिखा भी है, सॉरी यहाँ पे देखो, हाँ बी का ही बना रहे हैं, तो ए ने 2000 रुपया नहीं दिया है, तो यहाँ पे 2000 हमने लिख दिया। सर ए का भी फॉर फीचर एंट्री हो गया, बिल्कुल सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सी में आइए, सी में सर ध्यान से दीजिएगा, हाँ बेटा हम पूरे ध्यान दिए हुए हैं, बस आपको भी ध्यान देने हैं। तो ए बी का हो गया, सी में सर 3000 शेयर है, पहले तो वो लिख लीजिए। और 3000 में सर उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, और उस एप्लीकेशन में सर जो 3 रुपया दिख रहा है उसमें से 1 रुपया प्रीमियम का आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है। तो वंस प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड, सेक्शन 52 बोलता है कि एक बार अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो हम क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे कि प्रीमियम है। तो सी के द्वारा एप्लीकेशन का पैसा दे दिया गया है जिसपे 1 रुपया प्रीमियम था, 2+1, तो हम सिर्फ 2 रुपया शामिल करेंगे। तो शेयर फॉर फीचर में डायरेक्ट लिख देंगे 3000 इंटू 2 रुपया, 6000 हो गया। यहाँ पे सर 3000 इंटू 10 रुपया लेंगे, ये 30,000 होगा। 3000 इंटू 10 क्यों लिए सर? भाई फेज वैल्यू 10 रुपया था, ऑनकल्ड 0 था, तो 10 में से 0 गया, 10 ही ना बचा। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितना से होगा, जितना से हम कैंसिल किए हैं। तो कैंसिल कितना से किए हैं, तो भाई अलॉटमेंट वाला तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अब देख लो क्वेश्चन नंबर सी, मतलब सी जो शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और अलॉटमेंट का जब पैसा नहीं दिया तो उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया, और यही प्रीमियम हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ 1 रुपया प्रीमियम है ना बेटा, हाँ सर बिल्कुल समझ गए हम। तो बेटा यहाँ पे 3000 इंटू 1 हुआ, हम 1 रुपया जो ये लिए हैं, ये 1 रुपया अलॉटमेंट वाला प्रीमियम है। कौन सा प्रीमियम है सर? ये अलॉटमेंट वाला प्रीमियम है। अलॉटमेंट वाला प्रीमियम लिए सर, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम हम इसलिए लिए हैं
क्योंकि एप्लीकेशन वाला प्रीमियम प्राप्त हो गया है, और जब एप्लीकेशन वाला प्रीमियम प्राप्त हो गया है तो हम उसको डेबिट नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे। केवल अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है सी ने, इसीलिए अलॉटमेंट वाला जो प्रीमियम है उसको हम कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करेंगे तो बेटा हम डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखते हैं सी ने अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं। तो सी ने, अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो सी ने अलॉटमेंट पे 9,000 नहीं दिया है, सॉरी 15,000 नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पे 9,000 नहीं दिया है, फाइनल कॉल पे 3,000 नहीं दिया है। ये ऑलरेडी हम पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। तो 15,9,3 बस आपको भर देने हैं, 15,9,3 बस आपको एंट्री भर देने हैं। अलॉटमेंट पे उसने 15,000 नहीं दिया, पे उसने 9,000 दिया, फाइनल पे उसने 3,000 नहीं दिया। बड़ा आसान है सर, जोड़ लो। ये 30 और 3 33,000, और 15 6 21, और 9 30 और 3 33,000, ये भी 33,000, ये भी 30,000, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गया, बराबर। ये तो वो बात हो गई जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके थे, और आज के लेक्चर वाली बात हम सबसे लास्ट में बता रहे हैं, री इशू। जरा देखते हैं हम लोग, री इशू में भी कमर कस लेते हैं। री इशू बड़ा धांसू क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में अगर गौर करेंगे तो 4500 शेयर री इशू हो रहा है, मतलब री इशू का एंट्री करने में भी दिक्कत नहीं है। री इशू प्राइस है 8 रुपया और कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपया, ये भी नहीं है। री इशू का एंट्री हम करवाते, कैपिटल रिजर्व वाला दिक्कत है, री इशू में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब री इशू का क्वेश्चन आप करेंगे तो फॉर्मूला आपको मालूम है बैंक वाला, कि री इशूड शेयर इनटू री इशू, और री इशूड शेयर 500 री भी आता है, कितना रुपया है, री इशूड सरप्राइज है 8 रुपया। हाँ, बिल्कुल बेटा, देख लो, री इशू प्राइस है 8 रुपया, और कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया है, यानी 2 रुपया लॉस है। हाँ सर, यानी 2 रुपया हम लोग लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, 2 रुपया। और सेकंड फॉर्म है value, और शेयर 500 वैल्यू है ना, ये हो जाएगा 4500 इंटू 8। अगर हम कैलकुलेटर का यूज करें, और जो आप नहीं करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 36,000, और ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 45,000, जोड़ के भी लो, बिल्कुल मार्क्स आपको मिलते जा रहा है। तो कौन कौन एंट्री आसान हो गया, सारी ड्यू एंट्री आसान है, रिसीविंग की अमाउंट होगा, अब शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाएगा, ये तो सवाल है। हल्का तब होगा जब ये पार्ट नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देख रहे हैं टोटल शेयर छिनाया था 6,000, जिसमें से मात्र 4500 री इशू किया गया। और री इशू करते समय एक बात का और ध्यान दिया गया, क्या, जरा देखिए, 4,500 shares are reissued at ₹8 being fully called up, including all shares of A and B। मतलब A and B का जितना शेयर छिनाया था, A और B का पूरा री इशू हो जा रहा है, केवल C का ही पार्ट री इशू हो रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को बनाते समय मेरे भाई 1 नंबर में आप सबसे पहले चार्ट बनाना सीखिए, कि टोटल प्रॉफिट जिसमें से ए का एक का प्रॉफिट होता है, हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रीस हो रहा है। 1,000 छिनाया था, 1,000 रीस हो गया, 2,000 छिनाया था, 2,000 रीस हो गया,
टोटल 6000 सिनाया था, जिसमें से मात्र 45 रीइशू हुआ, जरा बताइएगा। तो ये रीइशूड शेयर है, ये रीइशूड शेयर और ये प्रॉफिट शेयर है। सी का 3000 प्रॉफिट शेयर। इसमें इतना बताइए, जब ए और बी का फुल है तो 4500 में से ए का घटा दिए 1000 और बी का घटा 2000, 15। टोटल रीइशू कितना हुआ, ये टोटल है, टोटल जी है, क्योंकि फुल लिखा हुआ है। बी का 2000 रीइशू हुआ है, तो 4500 में से 3000 चला गया, तो 1500 किसका रीइशू हुआ है सर? 1580 का रीइशू हुआ है। एकदम क्लियर हो गया। टोटल 4500 रीइश हुआ है, जिसमें से ए का पूरा रीइश हुआ है, जितना छिनाया उतना रीइश हो गया। बी का भी जितना छिनाया उतना रीइश हो गया, लेकिन सी में रिमेनिंग रीइश होगा। रिमेनिंग कैसे निकलेगा? तो 4500 में से ए का पहले आप घटा दीजिए, फिर बी का घटा दीजिए, जो सी का बचेगा वो रीइश हो गया। तो सी का छिनाया था 3000, लेकिन रीइश हो गया 1500। अब आपको रूल याद रखना है, जो हमने रूल सिखाया था। क्या रूल सिखाया था? कि पार्ट शेयर जब रीइशू होता है, उस केस में पार्ट अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। हाँ सर, एकदम सही। अब सर इस क्वेश्चन में सेपरेट एंट्री का फायदा बताइए। तो सेपरेट एंट्री का फायदा ये है, ए का फॉरफीचर वाला अमाउंट है 6000, बी का फॉरफीचर अमाउंट है 18000, 80 का फॉरफीचर अमाउंट है 6000, मतलब 6 18 6। ए का फॉरफिटेड अमाउंट जो है 6000 है, सी का फॉरफिटेड अमाउंट 6000। अब हम पार्ट किस में है, किस में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये वाली फॉर्मूला, अमाउंट फॉरफिटेड, भाई ये फॉरफिटेड नहीं है, ये भाई प्रोपोर्शन यूनिट मेथड, जो 10 रुपया में 20 टॉफी बताए थे ना, वो वाली है ना? तो यहाँ पे तो 6000 का 6000 ले लेंगे, यहाँ 18000 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3000 में 1500 आसान है कि 3000 में 1500 इशू हो रहा है, तो 6000 में 3000 ही लेना है। तो वैसे 6000 शेयर फॉरफिट हुआ है, सी का 3000, 3 से 15, ये भी बड़ा आसान सा बता दिए। इतना हम लोग को कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला भी नहीं बैठाना पड़ा। क्या सर फॉर्मूला नहीं बैठाना पड़ेगा? अरे भाई ये वाली फॉर्मूला बैठाना पड़ा क्या? क्यों नहीं बैठाना पड़ा? यहाँ देखो ना, 3000 छिनाया था तो आधा रीइशू हो रहा है, आधा ही ट्रांसफर कैपिटलिज्म में। अब बताओ कैपिटलिज्म में टोटल कितना ट्रांसफर होगा? एक का ट्रांसफर हुआ, पूरा हुआ है 18000, क्योंकि फुल केस है, ये हुआ है कैपिटलिज्म में ट्रांसफर। तीनों जोड़ेंगे तो 18 24 27 से घटाने बनाते इतना बना रहा है कि बहुत अच्छा बच्चा का कॉपी चेक करते समय भूल जाता है, स्लिप कर जाता है उसके दिमाग से कि यूज वाला अमाउंट हमको लेस करना है।
यूज वाला अमाउंट हमको क्या करना है बाबू, लेस करना है। तो कितना अमाउंट यूज हुआ है जब देखते हैं, इसका शेयर हो चुका है 9,000। तो ये वाली 9,000 हम यहाँ पे डिडक्ट कर देते हैं। 27,000, यही जो फॉरफीचर यहाँ आप देख रहे हैं ये 18,000 ट्रांसफर होगा। यहाँ भी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल है, और जब कॉन्सेप्ट है तो हम सीख भी जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़ा धीरे धीरे हम स्लो स्पीच में इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक एक बच्चा मेरे बातों को पकड़ ले और इसको एकदम जोर से पकड़ ले, उसका गला दबा दे। एकदम सीखना है हमको, ये जाएगा कहाँ, ये मेरा है, ये हम सीख रहे हैं, है ना बेटा। तो बिल्कुल मेरे भाई, यही 18,000 कैपिटलिज्म में गया है। ये कंसेप्ट को, मेरे वीडियो को बार बार बैक कीजिए और देखिए मैं क्या बोला हूँ, उस बातों को रिपीट करके सुनिए। 2 बार बोलने से अच्छा है कि आप बैक जाके सुन लीजिएगा मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें। तब तक के लिए बाय। सर नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाइएगा भाई? नेक्स्ट लेक्चर में फीचर पढ़ेंगे, ओवर सीजन वाला, और रीइश्यू भी साथ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे मेरे भाई, बाय बाय। बोलिए जय भारत। चलिए ठीक है बच्चे, बिल्कुल, बाय बाय।